हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है मैं नीर भरी दुख की बदली की व्याख्या को लेकर उपस्थित हूँ। इस कविता को मैं 5 भागों में पढ़ाऊंगी, अर्थात इस कविता से संबंधित आपको 5 वीडियो मिलेंगे। इसका कारण यह है कि यह कविता जो है वह 5 स्टैंजा में है और मैं प्रत्येक स्टैंजा की मैं अलग अलग व्याख्या करूंगी। तो सबसे पहले मैं जिस स्टैंजा को पढ़ाऊंगी उसे मैं पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद मैं पंक्ति की व्याख्या करूंगी। तो चलिए आरंभ करती हूँ कविता जिसका शीर्षक है मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचली। तो अब चलिए मैं इस पंक्ति में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को बता देती हूँ, इसे आप देखें और अच्छी तरह से याद भी करें। तो देखिए शब्दार्थ, मैं जो है मैं कवित्री के लिए आया है। नीर यानी जल, नीर भरी यानी आंसुओं से भरी, दुख कष्ट पीड़ा, यहाँ पर नीर का जो प्रयोग हुआ है वह दुख कष्ट पीड़ा के अर्थ में है। बदली यानी बादल को ही कहा गया है, यहाँ पर दुख से निर्मित बादल है। देखिए बदली जब हम कहते हैं तो क्या पता चलता है कि बादल का एक छोटा सा टुकड़ा जो जल से भरी हुई है, जो बरसने वाली है, उसे ही हम कहते हैं बदली। जैसे कहते हैं ना आकाश में बदली छाई हुई है, इसका मतलब क्या है कि ये वर्षा होने की संभावना है। लेकिन जब हम यह कहते हैं कि आकाश में बादल है तो बादल किस रूप में है? हो सकता है बादल सफेद रंग के बादल हैं, गुलाबी रंग के बादल हैं। लेकिन जब बदली कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आकाश में बरसाऊ बादल हैं। स्पंदन का अर्थ होता है कंपन, चिर यानी दीर्घ स्थायी, जैसे जब किसी को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया जाता है तो वहां पर भी चिरंजीवी शब्द का प्रयोग किया जाता है। निस्पंद यानी शांति गतिहीनता, यानी स्पंदन का विलोम है निस्पंद। स्पंदन यानी कंपन और निस्पंद माने जहां कोई कंपन ना हो। क्रंदन का अर्थ होता है रोना। आहत, आहत माने दुखी चोट, जैसे कहते हैं ना वह आहत हुआ यानी उसे किसी ने चोट पहुंचाई, इसलिए आहत का अर्थ है चोट या दुखी। विश्व यानी जगत, नयन कहा गया है आंख को, और निर्झरनी यानी नदी। तो यह है कठिन शब्द के अर्थ जो आपके प्रथम स्टैंजा में आए हैं। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। तो महादेवी वर्मा जी ने इस कविता में दुख की बदली के रूपक के माध्यम से स्त्रियों की करुण दशा का भी चित्रण किया है, यानी समाज में स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति है, कारुणिक स्थिति है, उसका भी वर्णन यहाँ पर पाते हैं, ऐसा विद्वानों ने माना है। कवित्री ने यहाँ पर मैं शैली में इस कविता को लिखा है, यानी यहाँ पर मैं कौन है? मैं यानी कवित्री। कवित्री ने स्वयं को क्या माना है? नीर भरी दुख की बदली। कवित्री ने स्वयं को क्या माना है? मैं नीर भरी दुख की बदली। ये मैं कौन है? कवित्री है। कवित्री क्या है? दुख की बदली है। बदली जैसे बादल का एक छोटा सा टुकड़ा जो बरसने वाला होता है, बरसाऊ होते हैं, उसे कहा जाता है बदली। तो यह बदली कैसी है? दुख की बदली है, यानी कवित्री जो है वह अपने आप को दुख की बदली मानती है। और इस बदली में क्या भरा हुआ है? जल, यानी नीर भरा हुआ है। तो यहाँ पर नीर किस चीज का प्रतीक है? नीर का अर्थ है करुणा, दया, मानवीय संवेदना, इसका प्रतीक माना गया है नीर को। तो महादेवी वर्मा जी स्वयं को बतलाती हैं कि वे क्या हैं? दुख से भरी हुई एक बदली है जिसमें दया, करुणा, ममता, मानवीय संवेदना है। किसके लिए है? समस्त विश्व के लिए। जैसे बादल जब बरसता है तो उसका जल क्या किसी विशेष व्यक्ति के लिए होता है या किसी विशेष स्थान के लिए होता है? ऐसा नहीं होता है। बादल जब बरसता है तो उसका जल समस्त पृथ्वी के लिए होता है। वह यह सोच कर नहीं बरसाता है कि मेरा जल किसी विशेष पेड़ को ही मिले, किसी विशेष मनुष्य को ही मिले, ऐसा बादल नहीं सोचता है। बादल जो होता है वह परोपकार की भावना से भरा होता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भरा होता है। उसका जो योगदान है वह समस्त विश्व के लिए होता है। वह समस्त विश्व के बारे में चिंतित होता है, यानी समस्त विश्व का उपकार करता है। किसके माध्यम से? अपने जल के माध्यम से। तो स्वयं को कवित्री ने यहाँ इसी रूप में स्थापित किया है। एक रूपक के माध्यम से अपने आप को यहाँ पर स्थापित करके यह बतलाया है कि उनके हृदय की जो संवेदना है, उनके हृदय की जो करुणा है, वह समस्त विश्व के लिए है।
जैसे बदली में जन कल्याण की भावना होती है, ठीक उसी तरह से कवित्री के हृदय की जो मानवीय संवेदना है, उनके हृदय की जो करुणा है, उसमें भी लोक कल्याण की भावना निहित है। जैसे आपने वर्षा ऋतु में देखा है कि वर्षा ऋतु में क्या देखते हैं, जब बादल बरसता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, सब लोग जो है प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग इतने भीषण गर्मी को सहते सहते परेशान हो जाते हैं। उन्हें वर्षा का जल जो है क्या ठंडक पहुंचाता है, उसमें बादल राहत देने वाला प्रतीत होता है। बादल का जल जो है हमें प्राण देता है, संपूर्ण पृथ्वी में नवजीवन का संचार करता है। तो ठीक इसी भावना को यहाँ पर कवित्री ने प्रस्तुत किया है। अब देखिए, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, यहाँ पर दो विलोम शब्द हैं, स्पंदन और निस्पंद। स्पंदन का अर्थ है कंपन और निस्पंद का अर्थ है शांत गतिहीनता। तो कवित्री क्या कहती है कि मेरे जीवन में स्पंदन है, यानी कंपन है, मैं सजीव हूं, लेकिन इस स्पंदन में क्या बसा हुआ है? गतिहीनता बसी हुई है, जड़ता विद्यमान है। आपने देखा होगा कि संसार में दो विरोधी बात जो होती है हमेशा रहती है। जैसे अगर पाप है तो पुण्य है, रात है तो दिन है, सुबह है तो शाम है, अंधकार है तो उजाला है, यानी दो विरोधी चीज जो है हमेशा साथ साथ चलती है। इसी बात को कवित्री ने इस रूप में प्रस्तुत किया है कि उसके जीवन में कंपन है, लेकिन उस कंपन में भी गतिहीनता छिपी हुई है। यानी संपूर्ण सृष्टि कैसे बना हुआ है? जड़ और चेतन से, यानी दोनों का ही महत्व है, स्पंदन का भी महत्व है और निस्पंद का भी महत्व है। आपने देखा होगा कि आसमान में बहुत बादल हैं, उनमें से बहुत से बादल क्या है? हवा के वेग से उड़ते रहते हैं। जो हवा के वेग से उड़ते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, वे बादल कभी बरसते नहीं हैं। लेकिन जो बादल जलभार से एक जगह स्थिर हो जाते हैं, गतिहीन हो जाते हैं, वे बादल ही बरसते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, यानी जहां कंपन है वही गतिहीनता भी है। यानी पहले बादल हिलते डुलते रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद क्या होते? जल के भार के कारण स्थिर हो जाते हैं, उनमें गतिहीनता आ जाती है, उसके बाद ही वह बादल बरसता है। अब देखिए, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, यहां भी दो विपरीत बात है, क्रंदन और हंसना। क्रंदन यानी रोना और हंसना तो आप सभी जानते हैं, प्रसन्न होना, आनंदित होना। तो यहाँ पर जो अर्थ है कि जब बादल रोता है, यानी जब बादल से जल बरसता है, तो संपूर्ण विश्व हंसता है। वह विश्व जो गर्मी से आहत है, व्यथित है, वह विश्व क्या है? मुस्कुराने लगता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व क्या है? गर्मी से आहत है। कवित्री के हृदय में भी पीड़ा है, कष्ट है, लेकिन उसी पीड़ा और कष्ट से ही तो कवित्री क्या करती है? समस्त संसार के लिए सुंदर लेखनी लिखती है। उनकी रचनात्मक कृतियां जो होती है, उनके पीड़ा और कष्ट से ही तो उत्पन्न है, जिसको पढ़कर हम सभी पूरे संसार के लोग क्या प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर यह अर्थ हुआ कि बादल जब रोता है, यानी बादल जब क्रंदन करता है, रोता है, यानी जब बादल से जल बरसता है, यहाँ जल बरसने को कहा गया है क्रंदन, तो संपूर्ण विश्व प्रसन्न होता है, क्योंकि सारा विश्व जो है गर्मी से अत्यंत दुखी है। ठीक इसी तरह से कवित्री के हृदय में जो पीड़ा है और कष्ट है, उससे ही सुंदर रचना का निर्माण होता है, जिसे पढ़कर हम सब मानसिक शांति को प्राप्त करते हैं, हमारी आत्माएं तृप्त होती है। अब देखिए, नैनों में दीपक से जलते, यानी आंखों में क्या है? दीपक सा कुछ जलता है। और यह दीपक क्या है? आशा और उम्मीद का दीपक। यानी जब जल बरसता है तो एक उम्मीद होती है कि पूरे संसार का कल्याण होगा। यानी जब जल बरसता है तो पूरी धरती प्रसन्न हो जाती है, लोगों के मन में तरह तरह के आशा का संचार होता है, किसान खुश हो जाते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, किसान सोचते हैं कि अब फसल अच्छी होगी, सभी लोग जो है जो गर्मी से पीड़ित थे उन्हें राहत मिलता है। इस तरह से बादल से बरसने वाला जल जो होता है वह लोक कल्याण का कार्य करता है। आप सभी ने देखा होगा कि जब वर्षा है तो बादल के साथ हम लोग क्या देखते हैं? बिजली। यानी बादल जब बरसता है तो उसके साथ साथ बिजली की चमक भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो अर्थ है दीपक से, बिजली से भी इसका अर्थ है। जब आसमान में गहरे बादल होते हैं और जल बरसता है तो उसके साथ साथ हम लोग बिजली को चमकते देखते हैं। ठीक इसी तरह से जब कवित्री के नेत्र से आंसू बहते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं?
उनके आंखों में आशा के दीपक जलते हैं, उनके आंखों में सपने होते हैं और उन सपनों में संसार के लिए ममता, करुणा भरी होती है। इस तरह से बादल का जल जो समस्त संसार का कल्याण करता है, समस्त संसार को हरियाली से भर देता है, ठीक इसी तरह से कवित्री के नेत्रों से बहने वाले आंसू भी लोक कल्याण की भावना से निहित है। अब देखिए, पलकों में निर्झरनी मछली। अब यहाँ पर जब आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं तो ऐसा लगता है मानो कवित्री की आंखों से क्या है, निर्झरनी यानी नदी प्रवाहित हो रही है। जिस प्रकार से बादल का जल कहाँ जाके मिलता है, नदी में, और नदी क्या करती है, हर स्थान को खुशहाली से भरते हुए आगे बढ़ती है। ठीक उसी तरह से कवित्री की आंखों से निकलने वाले आंसू भी जल कल्याण की भावनाओं से भरी हुई है, उनमें सद्भावनाएं निहित है। उनकी पीड़ा संसार के पीड़ा के साथ मिलकर लोक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होती है। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ स्पंदन और निस्पंद, क्रंदन और हंसा, यहाँ पर क्या है, दो विरोधी स्थिति का चित्रण है। दीपक से में उपमा अलंकार है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता की प्रथम 4 पंक्ति का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब इसके विशेष की बारी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने इसके विशेष को एक एक करके लिख दिया है। आप इसे अपनी कॉपी में जरूर लिखें, क्योंकि जब व्याख्या करनी होती है तो विशेष लिखना भी अनिवार्य होता है। और ऐसी बात नहीं है कि यह कविता किसी एक विशेष कक्षा में पढ़ाई जाती हो। यह ऐसी कविता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती है। तो आपको विशेष को जरूर और जरूर से लिखना है, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, उस समय जब आप किसी कविता की व्याख्या करेंगे तो विशेष तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, जहां पर मैं इस कविता की अगली 4 पंक्ति की व्याख्या को लेकर उपस्थित रहूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।